वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ आपके आज के सेशन में। जल्दी से आ जाएंगे आप सभी, सेशन को ज्वाइन कर लेंगे और एक बार मुझे बता देंगे कि आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है ना। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। फटाफट से आ जाइए बच्चे, सेशन को एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम लोग ना सेशन को जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारा है मंथली करंट अफेयर्स में पढ़ने के लिए। सबको ही पता है कि मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं हम लोग, है ना। मंथली करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं दिसंबर मंथ का, जनवरी मंथ का। ठीक है, जल्दी से आ जाओ फटाफट से और सेशन को ज्वाइन करो। फिर स्टार्ट करते हैं जनवरी 2024 का मंथली करंट अफेयर्स। फटाफट से सारे बच्चे आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे एक बार। आई होप सबने, देखो जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं, जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है उनको तो आसान लगेगा। जिन्होंने नहीं किया है, जिनका छूट गया है और सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, वो भी इस सेशन को कर सकते हैं। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो अच्छे से रिवाइज करेंगे, फिर से कितना याद है, कितना भूल गए हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। ठीक है, चलिए सारी आवाज सब कुछ क्लियर आ रही है सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संगीता, अश्विनी, मीनू, शशांक, निशी, साक्षी, कविता, प्रदीप, नेत्रभान, निखिल, नकुल, बिट्टू, संदीप। चलिए सभी बच्चों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। सबको आवाज क्लियर आ रही है, सब कुछ क्लियर है तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। फटाफट फटाफट से सबने आंसर्स करने हैं। ठीक है, चलिए सो जनवरी का सीए स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2024। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित पहले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? डेजर्ट ईगल, डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट साइक्लोन, दोनों बोथ बी और सी बोला गया है। फ्लैग साइक्लोन दोनों है। अगर बात की जाए बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज की भारत और यूएई के बीच जो होता है, पहली बार हुआ है अभी हाल ही में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से जल्दी जल्दी सारे आंसर्स करेंगे। तो यहाँ पर साइक्लोन कौन सा? यस बच्चे, डेजर्ट साइक्लोन। वेरी गुड निशी सिंह, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेजर्ट साइक्लोन, है ना। ऑप्शन सी, डेजर्ट साइक्लोन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सो डेजर्ट साइक्लोन जो है ये भारत और यूएई के बीच जो है ये पहली बार अभ्यास जो है इस साल करवाया गया। बहुत सारे इस महीने जो है आपका करवाया गया। इस महीने कई सारे आपके अभ्यास हुए हैं। ऐसा ही आपका एक एक्सरसाइज आ जाता है सिर्फ साइक्लोन। अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ साइक्लोन अभ्यास की, तो ये हुआ है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी ये हो चुका है। इसका सेकेंड एडिशन जो है हमें देखने को इस साल मिला है, अंशस इजिप्ट में किया गया है। इसके अलावा बात करें तो अभी हाल ही में खंजर अभ्यास आपका हुआ है। खंजर अभ्यास की बात अगर की जाए तो ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच ये अभ्यास आपका जो है ये करवाया अभी हाल ही में गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका कौन सा एक्सरसाइज आ जाता है? सी ड्रैगन एक्सरसाइज भी आ जाता है। सी ड्रैगन एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे यूएस के द्वारा जो है होस्ट किया गया है, राइट। इसके अलावा बात करें तो आपके और कौन से एक्सरसाइज आ जाएंगे? डेजर्ट साइक्लोन हो गया, डेजर्ट आपका जो है सिर्फ साइक्लोन हो गया एक्सरसाइज। इसके अलावा बात करें तो आपका डेजर्ट नाइट आ जाता है, यहाँ पर डेजर्ट नाम से ही डेजर्ट नाइट आपका एक्सरसाइज आ जाता है। डेजर्ट नाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 देशों ने भाग लिया है। यहाँ पर इंडिया, फ्रांस और यहाँ पर भी यूएई जो है हमें साथ में देखने को मिला है। इंडिया, फ्रांस और यूएई भी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पहली बार ही करवाई गई है आपकी कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज अयुत्थया। एक्सरसाइज अयुत्थया का भी आयोजन जो है वो किया गया है। एक्सरसाइज अयुत्थया जो है, अयुत्थया जो शब्द है ये अयोध्या से लिया गया है। यहाँ पे बात करें तो ये भारत और थाईलैंड के बीच जो है आपका ये अभ्यास दोनों देशों की नेवीज के बीच पिछले साल दिसंबर में करवाया गया था, जिसकी जानकारी हमें जो है अभी इसी महीने दी गई थी, है ना। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं। इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेस हैं, आगे आगे देखते चलते हैं, है ना। मिलान अभी हुआ नहीं है, अभी इसी महीने होगा, जिसने भी मिलान के बारे में लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, डेजर्ट साइक्लोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? तो ये सारे आपके बायलैटरल एक्सरसाइजेस हैं जो भारत अलग अलग देशों के साथ आयोजित करता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनवरी 2024 में कितने देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? सो ब्रिक्स के बारे में आप सबको पता है। ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है? 2010 में पूरा आपका ब्रिक्स जो है ये पूरा बना है और 2009 में फॉर्मली पहले आपका ब्रिक के तौर पर क्या है स्थापित हुआ था। कितने सदस्य शामिल हुए हैं? वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल सही। जो 5 लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। फटाफट से देशों के नाम बता देंगे मुझे, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ब्रिक्स में अभी तक जो है 5 सदस्य आपके आते थे, 5 मेंबर्स अभी तक आते थे, राइट। सो पिछले साल जो 15वां ब्रिक्स समिट हुआ था, है ना, जो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो आयोजित किया गया था, यहां पर हमने देखा था कि क्या है 6 नए सदस्यों की घोषणा यहां पर की गई थी, जिसमें से 5 ही सदस्य शामिल हुए हैं, राइट। मना कौन से देश ने किया है? चलो ये बता दो। यस अमन केसरी, अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। यस अमित, वेरी गुड। यस बच्चे, अगर हम उन 5 देशों की बात कर लेते हैं तो आपका कौन से हो जाएंगे? इजिप्ट हो जाएगा, इथियोपिया हो जाएगा, आपका ईरान हो जाएगा, यूएई हो जाएगा और सऊदी अरेबिया हो जाएगा। सो ये 5 नेशंस हो जाएंगे जिन्होंने क्या है ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। सऊदी अरेबिया हो जाएगा और ईरान हो जाएगा। सो ये
5 नेशंस हो जाते हैं, 5 न्यू मेंबर्स हो जाते हैं ब्रिक्स के, राइट। ब्रिक्स के 5 नए सदस्य आपके हो जाते हैं। साथ ही में अर्जेंटीना को भी शामिल होना था, लेकिन अर्जेंटीना के जो नए प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली, उन्होंने मना कर दिया। सो ईरान जो है, सॉरी अर्जेंटीना जो है वो शामिल नहीं हुआ है। बाकी अब जो है टोटल आप बोलेंगे कि 10 मेंबर्स जो है ऑफिशियली हो गए हैं, राइट। और फटाफट से बता दो कि भाई 15वां अगर साउथ अफ्रीका में हुआ है तो 16वां जो ब्रिक्स समिट है वो कहां पर होने वाला है, फटाफट से 16th ब्रिक्स समिट कहां पर होने वाला है, जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। यस, मना कर दिया है, जल्दी से बताएंगे। अब जो है 16th समिट कहां पर होने वाला है, वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही जो लिख रहे हैं, रशिया, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो अब जो है ये रशिया के काजान में इसको होस्ट जो है इस साल यानी साल 2024 में इसको होस्ट किया जाना है। सो प्रश्न के आधार पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सपोसैट का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बतानी है एक्सपोसैट की, पढ़ चुके हो। एक्सपोसैट मिशन जो है आपका, है ना, इसरो के द्वारा ये आपका लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर एक्सपोसैट मिशन की अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, इसको लॉन्च किया गया है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्सरे, कौन सी फुल फॉर्म हो जाएगी, सही, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जो सी लिख रहे हैं बच्चे बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। एक्सपोसैट मिशन की अगर बात की जाए तो इसको इसरो के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। सो एक्सपोसैट मिशन जो है अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर, एक्सपोसैट मिशन अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आप कह सकते हैं कि ये इसरो का मिशन है, इसरो के द्वारा इसे भी हाल ही में सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ये सैटेलाइट का काम होगा एक्सरेज की स्टडी करना, जो हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, उनसे जो एक्सरेज निकलती हैं उनकी स्टडी करने का। बेसिक आप इतना याद रखेंगे कि एक्सरेज की स्टडी के लिए क्या है, ये मिशन आपका लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ इसरो जो है ये सेकंड स्पेस एजेंसी है, या इसरो किसकी है भाई, भारत की है। तो बोल सकते हैं कि भारत जो है सेकंड नेशन है जिसने क्या है, एक्सरेज की स्टडी के लिए इस तरीके की सैटेलाइट को लॉन्च किया है। पहला देश जो है, फर्स्ट नेशन जो है, जो कि क्या है, ब्लैक होल की और एक्सरेज की स्टडी करने के लिए जिसने सैटेलाइट लॉन्च की थी, वो हो जाएगा यूएस। और दूसरा नेशन हो जाएगा एक्सरेज और ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, एक्सपोसैट, जो कि इसरो के द्वारा है। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि PSLV C58 के द्वारा क्या है, लॉन्च व्हीकल जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो हो जाएगा PSLV C58 आपका क्या है, लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। लॉन्च व्हीकल भी ध्यान रखना है। सो एक्सपोसैट की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट आपका जो है इसका करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, कहा गया है कि 2024 में DRDO स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाएगा। वेरी इजी, बिल्कुल सिंपल है। DRDO की बात करते हैं तो पहले तो DRDO की फुल फॉर्म बताएंगे सारे बच्चे मुझे कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है। कई बच्चों को DRDO की फुल फॉर्म नहीं पता होती है। DRDO की अगर बात करते हैं तो इस साल DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, वेरी गुड मोहम्मद अदर, यस 66 बोलेंगे, यस राजू। सो 66th एडिशन जो है या फाउंडेशन डे जो है, स्थापना दिवस जो है इस साल मनाया गया है। वेरी गुड कविता। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो डिफेंस के लिए क्या है, R&D करने का काम करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट करने का काम करता है DRDO। तो हम बोलेंगे डिफेंस का रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से बताएंगे कि इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। सो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन की मैं बात करती हूं तो 1 जनवरी को आता है, 1 जनवरी 1958 में ये स्थापित हुआ है ना। वर्ष ध्यान रखेंगे। मुख्यालय इसके कहां पर हो जाएंगे, हेडक्वार्टर्स बच्चे इसके हो जाएंगे कहां पर, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स आपके हो जाते हैं। और क्या पूछा था मैंने पूछा था अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, वेरी गुड राजेश ठाकुर। अध्यक्ष इसमें आपके हो जाते हैं समीर वी कामत। कौन हो जाते हैं, समीर वी कामत आपके वर्तमान में यहाँ पर DRDO के अध्यक्ष हो जाते हैं। इस साल 66 फाउंडेशन डे जो है मनाया गया है। कौन से मंत्रालय के तहत आ जाएगा, DRDO भाई डिफेंस के लिए काम करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाएगा। रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है DRDO, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। वन नेशन वन पास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, फूड आइटम्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इलेक्शंस या फिर ट्रक ड्राइवर्स। वन नेशन वन पास बच्चे आपका लॉन्च किया गया था। यहाँ पर बात की जाए तो आपको याद आ रहा होगा कि ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है, राइट। सो भूपेंद्र यादव की बात करें तो उनके द्वारा क्या है लॉन्च किया गया था। किससे जुड़ा हुआ है, प्रश्न में सिंपल पूछा हुआ है, नो नॉट इलेक्शन। देखो वन नेशन वन इलेक्शन तो ऑलरेडी है ना, नाम में ही आ जाएगा इलेक्शंस। वन नेशन वन पास बोला गया है तो ये पास किसके लिए दिया जा रहा है, यस सोमनाथ, यस प्रदीप। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलेंगे आप, वन उपज के लिए, है ना। तो याद आया होगा जिन्होंने पढ़ा है। वन नेशन वन पास की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे किससे जुड़ा हुआ है, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़ा हुआ है। देखो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है ना, जो बैम्बू टिम्बर वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, बांस फूस जो होता है, जो जंगल का जो भी उपज होता है, इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या है भाई, पास की जरूरत होती है। तो ये पास अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से इशू करती हैं ले जाने वालों के लिए। सो इसके लिए क्या है, वन नेशन वन पास लॉन्च किया गया है कि एक ही पास जो है बनाया जाएगा, मतलब एक ही विंडो से, एक ही सिस्टम से सभी लोगों के लिए पास जो है जनरेट किया जा सकता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसे एक और नाम दिया गया है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम भी इसे कहा गया है। इसे नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम भी, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम भी क्या है, इसे कहा गया है। सो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बोलेंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस।
प्रोड्यूस, एनटीपीसी नहीं एनटीपीएस, एनटी नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, वन फॉरेस्ट वन प्रोड्यूस, सॉरी वन नेशन वन पास का हो जाएगा आपका, फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित है। इसे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का हाल ही में पहला पूर्ण लड़कियों के सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर हुआ है? मैंगलोर, चेन्नई, वृंदावन या फिर पटना? ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है वो कहां पर लॉन्च किया गया है? ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, फटाफट से बता देंगे। सो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये कहां पर आया है? वेरी गुड, जो भी वृंदावन लिख रहे हैं, यस बच्चों बिल्कुल सही जा रहे हैं, यस नाज परवेज, यस सिफा, यस यस कलावती, ऑप्शन सी वृंदावन सही आंसर हो जाएगा। तो वृंदावन उत्तर प्रदेश में क्या है, ये पूरा लड़कियों का जो है ना क्या है, सैनिक स्कूल आपका लॉन्च किया गया है इस तरीके का। ये पहला सैनिक स्कूल है जिसमें सिर्फ लड़कियां होंगी, यानी कि ऑल गर्ल्स आपका ये सैनिक स्कूल जो है बनाया गया है। इस तरीके के 100 आपके सैनिक स्कूल्स को सेटअप किया जाना है ऑल ओवर इंडिया। सो इसको लॉन्च अभी हाल ही में किया गया है, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा क्या है, इस स्कूल का उद्घाटन जो है अभी हाल ही में कहां पर किया गया है, ध्यान रखेंगे, वृंदावन उत्तर प्रदेश में। ये भारत का पहला पूर्ण लड़कियों के सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है यूपी में किया गया है। ऑप्शन वृंदावन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दीव बीच गेम्स 2024 के शुभंकर का नाम क्या है? वीर मंगई, उज्ज्वला, टोंक या फिर पर्ल? बहुत सिंपल सा सवाल है और बीच गेम्स के ऊपर भी इसके ऊपर साथ साथ में चर्चा कर लेंगे। देखो बीच गेम्स की अगर बात करते हैं, दीव बीच गेम्स आपके पहली बार करवाए गए हैं, फर्स्ट एडिशन आपका करवाया गया है जनवरी के महीने में। ये जो पहला संस्करण हुआ है ये कहां पर हुआ है? बीच आपसे बिल्कुल पूछ सकता है, तो आप बोलेंगे कि घोघला बीच में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। और यहाँ पर आपसे मैस्कॉट का नाम पूछा हुआ है, सो नॉट उज्ज्वला, उज्ज्वला नहीं बोलेंगे बच्चे, आंसर करेंगे आप पर्ल करेंगे। जो बच्चे कंफ्यूज हैं, उज्ज्वला की अगर हम बात करते हैं तो ये है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मैस्कॉट है ना, ये है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मैस्कॉट है ना, पैरा लिखा है तो पर किसके होंगे? उज्ज्वला के, उज्ज्वला चिड़िया के उसमें बनाई गई है, सो उज्ज्वला हो जाएगी। वीर मंगई की बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके जो है ना कल ही समाप्त हुए हैं, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, जो छठा संस्करण हुआ है उसका मैस्कॉट हो जाएगा वीर मंगई है ना। और टोंक और ब्लेज थे आपके, टोंक और ब्लेज आपके आईसीसी वर्ल्ड कप के थे, तो वहां से टोंक उठाया गया है। सो यहाँ पर ऑप्शन बचता है पर्ल आपके पास, तो टिक कौन सा करेंगे? पर्ल आप लोग टिक करेंगे है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पर्ल हो जाएगा। फटाफट से बताओ कि बीच गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जो है वो किसने जीते हैं? सबसे ज्यादा पदक जो है वो किसने जीते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। सबसे ज्यादा मेडल्स जो है वो कौन से राज्य ने जीते हैं यहाँ पर? वेरी गुड। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मेडल्स बच्चे यहाँ पर किसने जीते हैं? आप बोलेंगे कितने मेडल्स जीते हैं और इसका आंसर करेंगे जल्दी से। अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर कितने मेडल्स जीते गए हैं, तो 18 मेडल्स आपके एमपी के द्वारा जीते गए हैं। सो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पर्ल आपका